अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट आरसीए की कोचिंग के लिए अलीगढ़ की आरसीए की कोचिंग के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने आरसीए की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जारी किया है, ये नोटिस भेजा है कि जो भी बच्चे आरसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी कैंडिडेट हो या फिर एसएससी सीजीएल या फिर जुडिशरी, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म बेसिकली 13 जुलाई को ही आ चुकी है। फॉर्म 13 जुलाई को आ चुकी है, लास्ट डेट 14 अगस्त तक है, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर को होगा। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होने के बाद जो रिज़ल्ट अनाउंस होगी वो आपके आरसीए की वेबसाइट पर होगा, ये यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, और इंटरव्यू की जो डेट मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या होगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? तो टेस्ट का पैटर्न बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के ऊपर सीसेट से होंगे, और 2 एसेज लिखने होंगे। ठीक है, और अब कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि ऐसे किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम लोग, हिंदी, उर्दू, बंगाली, किस लैंग्वेज में? तो ऐसे आप तीनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है, 3 लैंग्वेज लिख सकते हैं। बेसिकली आरसीए का मकसद ये होता है कि वो इतना जान पाए कि आप अभी करंट अफेयर्स की नॉलेज है कि नहीं आपके पास। इससे रिलेटेड ही सिर्फ आरसीए जानना चाहती है, और उससे कुछ लैंग्वेज से मैटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो 2024 या 2024 से पहले अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, यूजी। ठीक, और उसके बाद कहा गया कि इसमें 100 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा, और एग्जामिनेशन फीस 700 होगा, जो ऑनलाइन पे किया जाएगा, और एग्ज़ाम सेंटर्स जो हैं वो 9 हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी सीजीएल या फिर जुडिशरी के लिए नहीं, उनके लिए आगे डिस्कस करेंगे। अभी यूपीएससी की ऊपर बात हो रही है। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए 9 सेंटर अलॉट किए गए हैं, अलीगढ़, लखनऊ, श्रीनगर, पटना, मुर्शिदाबाद, न्यू दिल्ली, मणिपुरम, हैदराबाद और कोलकाता। ठीक है, की फीचर्स क्या है? फ्री कोचिंग प्रोग्राम है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड पर इंटरव्यू और फिर उनके जो रिटन टेस्ट होंगे उसके बेस पर उनको हॉस्टल अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, एयर कंडीशन आपको एसी मिलेंगी लाइब्रेरी में 17 घंटे के लिए। मैं सच बताऊं तो मैं खुद एसएससी सीजीएल आरसीए की स्टूडेंट हूँ, इस वक्त की करंट स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं इस साल कर रही हूँ तैयारी। तो ये सब बात जो है ना, ये झूठ है, सच कह रही हूँ। ठीक है, इसको और डिटेल में बताने के लिए मैंने एक अपना वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। नहीं तो बाद में लिटरली बहुत अफसोस होगा कि काश वो वीडियो देख लिया होता तो अभी ये ना होता। चलिए नेक्स्ट आप बात आगे करते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट है कि कौन से बच्चे फिल कर सकते हैं, कौन से बच्चे फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि वो स्टूडेंट जो आरसीए एएमयू में 2 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 साल से आरसीए के ही स्टूडेंट हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है सिवाय उनके जो यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर दूसरे जगहों पर 100 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते, ठीक है, 100 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अलीगढ़ में ही कंडक्ट होगा। मान लीजिए मल्लीपुरम आपने टिक किया, मल्लीपुरम में 100 स्टूडेंट्स नहीं हुए एग्ज़ाम सेंटर पर, तो आपका एग्ज़ाम वहाँ से हटाकर अलीगढ़ में ही कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों के लिए, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों के लिए अच्छा ये होगा कि वो अपना अलीगढ़ ही मेंशन करें, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आते हैं तो टिकट करवाने में परेशानी हो जाती है, तो वो पहले ही अपना अलीगढ़ ही टिक करें, क्योंकि बाद में अगर वो सेंटर नहीं मिला तो फिर टिकट लेने में बहुत परेशानी हो जाती है। रेलवे में तो ऐसा बहुत इश्यू रहता है। नेक्स्ट, ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गिव नेम्स ऑफ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑल्सो। हाँ, वो मतलब अल्टरनेटिव सेंटर्स भी आपको देने होंगे कि मान लीजिए अगर आपका मल्लेपुरम में सेंटर नहीं हो पाता है तो उसकी जगह आप कहाँ दे पाएंगे। ठीक है, ये भी मेंशन करना है। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आरसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इस सब काम के बीच में अगर कुछ आपको परेशानी होती है, अगर वो कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है,
तो आरसीए ने यहाँ 2 नंबर मेंशन किए हैं, एक मुजफ्फर सर का है और एक महेंद्र सर का है। ऑफिस के नंबर ये, तो आप 9 से शाम 5 बजे तक कॉल करके अपनी सारी क्वारीज को क्लेरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यूपीएससी स्टूडेंट्स की बात हो गई। चले आते हैं हम लोग एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और जुडिशरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जुडिशरी के स्टूडेंट्स का है। जुडिशरी के स्टूडेंट्स में क्या है कि उनका भी फॉर्म 13 जुलाई को आ चुका है, 14 अगस्त तक लास्ट डेट है, 1 सितंबर को उनका टेस्ट है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे लॉ एंड जनरल नॉलेज के ऊपर, ठीक है। 700 फीस है। इनका सेंटर सिर्फ 6 जगह ही अलॉट किया गया है, अलीगढ़, न्यू दिल्ली, लखनऊ, मल्लेपुरम, मुर्शिदाबाद और किशनगंज, ठीक है। की फीचर्स इनके भी हैं कि इनको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, फ्री कोचिंग प्रोग्राम दी जाएगी, एयर कंडीशन लाइब्रेरी दिया जाएगा 8 बजे से लेके 1 बजे तक, जो कि झूठ बात है। लाइब्रेरी हर छोटी छोटी बातों में बंद कर दी जाती है। बहरहाल मैंने वो वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए, इसमें भी नोट है कि वो बच्चे जो LLB कर चुके हैं, हाँ, वो बच्चे जो BA LLB कर चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं, वो चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट जो आरसीए में 2 साल से हैं, वो इस फॉर्म के लिए या फिर इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, सिवाय उनके जो PCS जे प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर चुके हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका रिजल्ट आरसीए की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अगर कुछ परेशानी होती है तो फिर से मुजफ्फर सर और महेंद्र सिंह सर का नंबर दिया गया है, आप चाहे तो 9 से 5 के बीच में उनसे अपनी क्वारीज क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आती है हमारा SSC CGL कैंडिडेट, ठीक है। इनका क्या है, तो इनका क्या है कि इनका भी फॉर्म जो है वो वेबसाइट पर आ चुका है, 13 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 14 अगस्त तक लास्ट डेट है, 1 सितंबर को टेस्ट है, ठीक है। इनके लिए भी यही सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, ये 6 सेंटर, ठीक है। और सेम वही बात है कि अगर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट इस सेंटर पर नहीं होते तो आपका एग्ज़ाम अलीगढ़ में ही कंडक्ट किया जाएगा, ठीक। और आपको SSC CGL के स्टूडेंट्स को 700 पे करना पड़ेगा और उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, ठीक है। SSC CGL के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, कैंटीन फैसिलिटीज़ नहीं है, मेस फैसिलिटीज़ नहीं है और बहुत सारी इशू हैं UPSC SSC CGL और जुडिशरी के स्टूडेंट्स के साथ। बहरहाल, तो SSC CGL के स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का MCQ होगा, जो कि आपके Tier 2 SSC CGL के Tier 2 का जो एग्जामिनेशन होता है उसके बेस पर होगा, ठीक है। तो आप SSC CGL के वेबसाइट पर जाकर Tier 2 का पेपर देख सकते हैं, ठीक है। खास करके SSC CGL के लिए RCA का जो एंट्रांस होता है वो ज़्यादातर पिनाकल की एक बुक आती है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और CSET से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और साथ ही साथ SSC CGL के लिए भी सेम यही बात है कि जो स्टूडेंट्स SSC CGL में एक चीज़ आप मेंशन कर लेना कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। SSC CGL के स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं, ठीक है, याद रखना। साथ ही साथ उनके साथ भी यही मामला है कि वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो RCA में 2 साल से है तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज़, वो स्टूडेंट और साथ ही साथ इसका रिज़ल्ट, इनका भी रिज़ल्ट SSC CGL स्टूडेंट्स RCA के रिज़ल्ट RCA के वेबसाइट पर आएंगे। अगर कुछ परेशानी होती है, कुछ कन्फ्यूज़न है सेंटर से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ नंबर गिवन है, आप इन दोनों से जाके बात कर सकते हैं। इन दोनों सर हैं, ये 2 सर हैं, इनसे आप अपनी क्वेरीज को क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब भी कुछ परेशानी होती है या फॉर्म फिल करने में कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी और मदद करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी मैं खुद ही SSC CGL RCA AMU की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या सिलेबस है, तो मुझे ये सब पता है। एंट्रांस कैसे क्लियर करना है, कितने मार्क्स कटअप जाते हैं SSC CGL के लिए, UPSC के लिए और जुडिशरी के लिए। तो आप चाहते हैं अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो नीचे यस या फिर
डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं आगे और वीडियो बनाऊँगी। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।